नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ सामियान, आज मेरी तकरीर का उन्वान है कब्र की मंजिल। आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर ये मंजिल आसान हो गई तो आगे की सारी मंजिल और भी ज़्यादा आसान होंगी, लेकिन अगर ये मंजिल सख्त रही तो आगे की मंजिलें और भी ज़्यादा सख्त होंगी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। लोगों ने उनसे कहा कि आपके सामने जन्नत और दोज़ख का जिक्र होता है, आप इस पर इस कदर नहीं रोते जितना कि कब्र को देख कर रोते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इससे निजात मिल गई तो आगे की मंजिलें और भी आसान होंगी, लेकिन अगर इससे निजात ना मिली तो आगे का मरहला और भी ज़्यादा सख्त होगा। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा राइतु मंज़रन कत्तु इल्ला वल कब्रु अफ़ज़उ मिन्हु। मैंने कब्र से ज़्यादा खौफनाक कोई मंजर नहीं देखा। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फित्ना कब्र का जिक्र किया और इस तरह बयान किया कि लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और इस कदर कोहराम बरपा हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या बात है। जब सुकून हुआ तो मैंने अपने करीब एक शख्स से पूछा कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो इसने जवाब दिया कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद ऊहिया इलैया इन्नकुम तफ्तुनून फिल कुबूरी करीबम मिन फितनतिद दज्जाल। मेरी जानिब वही की गई है कि तुम लोग फितने दज्जाल से पहले फितने कब्र में मुब्तला किए जाओगे। अजीज सामियान, कोई ऐसा दिन नहीं जब कब्र ये ना कहे कि मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। और जब बंदा मोमिन कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तेरा आना मुबारक हो। मेरी पुष्ट पर जो लोग चलते थे तो उनमें सबसे महबूब था। और जब काफिर फासिक बंदा कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तेरा आना ना मुबारक हो। जो लोग मेरी पुष्ट पर चलते थे उनमें तो मुझे सबसे मकबूस था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल कब्रु रुज़ियतम मिन रियाज़िल जन्ना व हुफ़रतम मिन हुफ़रिन नार। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के घरों में से एक घड़ा। यानी ये कि कब्र बजाते खुद जन्नत का बाग या दोज़ख का घड़ा नहीं, बल्कि इंसान का अपना अमल उसे जन्नत का बाग या दोज़ख का घड़ा बनाता है। जब इंसान कब्र में दफन किया जाता है तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर नकीर कहते हैं। वो मुर्दे से तीन सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुली मुहम्मदिन, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अक़ीदा रखते हो। तो नेक बंदा होता है तो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें अल्लाह ने हक़ के साथ मबूस किया था। लिहाजा हुक्म होता है कि इसे जन्नत का फ़र्श और जन्नत का लिबास अता किया जाए और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाए, जहाँ से वहाँ की खुशबू और महक आती है। फरिश्ता इससे कहता है कि सो जा। तो वो नेक बंदा कहता है कि मैं जाऊँ, ज़रा अपने घर वालों को अपना हाल बताऊँ। तो फरिश्ता इससे कहता है, नहीं, तुम वापस नहीं जा सकते, यहाँ आने के बाद वापसी का कानून नहीं है। लेकिन फाजिर व काफिर बंदा हर सवाल का यही जवाब देता, हाँ ला अदरी, है अफसोस कि मैं नहीं जानता। लिहाजा हुक्म होता है कि इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जहन्नम का लिबास अता करो
जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जहाँ से गर्म गर्म हवा आने लगती है और इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे से मिलने लगती हैं और एक अंधा और बहरा फरिश्ता इस पर अजाब देने के लिए मुसल्लत कर दिया जाता है जो एक लोहे के गुर से इसकी पिटाई करता रहता है। मुर्दा दर्द और तकलीफ की वजह से चिल्लाता है जिसकी चिल्लाने की आवाज़ इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक सुनती है। दूसरी रिवायत में है कि कब्र इस मुर्दे को इस कदर दबाती है कि इसके दाएं तरफ की पसलियाँ बाएं तरफ और बाएं तरफ की पसलियाँ दाएं तरफ घुस जाती है और इस पर 70 अस्तहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनका हाल ये होता है कि अगर इनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो क़यामत तक ज़मीन पर कुछ ना उगे और ये अस्तहे इसे ढसते रहते हैं और क़यामत तक ढसते रहेंगे। अजीज़ सामियात, सोचने का मकाम है कि वो अमल जो कब्र में हमारे काम आने वाला है वो हमारे पास कितना है और जमा करने की चीज़ क्या है और हम क्या जमा कर रहे हैं, हासिल करने की चीज़ क्या है और हम क्या हासिल कर रहे हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंत। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।